डॉक्टर साहब, जो आपका सवाल था कि दोनों में बुनियादी फ़र्क क्या है, मैं पहले उससे शुरू करता हूँ। देखिए, 1500 साल तक दुनिया में बैंक नहीं थे और सूद की जो हैसियत थी वो इनफरादी थी। अब बैंक आ गए तो बैंक की एक डेफिनेशन है कि बैंक ऐसे अदारे हैं जो ज़र को ख़रीदते हैं और ज़र को बेचते हैं। ये सरमायादारी के तहत बैंकों की डेफिनेशन है। अब जब हमने इस्लामी बैंक बनाने थे तो हमने इस डेफिनेशन को तोड़ना था। जो मैं फिर दोबारा अर्ज़ करता हूँ कि ऐसे अदारे जो ज़र को सूद पर ख़रीदते हैं और ज़र को सूद पर बेचते हैं, ये कमर्शियल बैंकिंग है सूद वाली। हमें क्या करना चाहिए था, क्योंकि जो कुरान का हुक्म है कि बै हलाल है, रिबा हराम है। रिबा का बेंचमार्क क्या है? प्री फिक्स्ड एडिशन। सर, इसमें सॉरी फॉर इंटरप्शन, चूँकि व्यूवरशिप में अगर देखें तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको बै और रिबा, मैं चाहूँगा दोनों को आप आसान के अंदर जो है इसकी भी वजाहत कर दें। बै का ये है कि मेरे पास सरमाया है, मैं कोई दुकान खोल लूँ, कोई ज़मीन लेकर उस पर काश्त करूँ, चीज़ें पैदा करूं या इंडस्ट्री में लगाऊं और वो मार्केट में बेचूं। यानी मैं उसको हम इकोनॉमिक्स में कहते हैं कि यूज़ ऑफ मनी एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मैं सरमाए को चीज़ों के पैदा करने में लगाऊं, ये बै है। इसे कुरान ने हलाल करार दिया और इसमें फलाह रखी। दूसरा रिबा है, मेरे पास पैसे हैं, मैं कोई काम ना करूं, मैं किसी दूसरे को पहले से तयशुदा अजाफे पर वो पैसा दे दूं और एक मुआयना अरसे के लिए कि 6 माह के लिए मैं 1 लाख रुपया दूंगा, 6 माह के बाद 1,20,000 रुपये लूँगा। ये 20,000 रिबा है, ये 20,000 सूद है। अब जब हमने जो बात पहले शुरू कर रहे थे, जब हमने इस्लामी बैंकों का आगाज़ करना था तो हमें चाहिए था कि जो बै का बेंचमार्क है प्रॉफिट, बै का कारोबार क्या है कि मैं एक बिज़नेस कर रहा हूँ, मुझे कुछ अरसे बाद प्रॉफिट होना है, तो मैंने जो सेल परचेज करनी है उस प्रॉफिट के रेफरेंस से करनी है। अब हमारा पहले क्या था 84 से पहले कि सूद तय था और सूद का एक बेंचमार्क था, जैसे 10%, 8%, 6%, 20%। जब हमने इस्लामी बैंक बनाए तो हमें चाहिए था कि हम एक प्रॉफिट रेट का बेंचमार्क बनाते। ये थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ें हैं, चूँकि बैंकिंग है। हमने क्या किया कि जो सूद वाले बैंक हैं वो तो सूद का बेंचमार्क यूज़ करते हैं, द कराची इंटर बैंक ऑफर रेट। इसका रोज़ रेट निकलता है कि आज का एवरेज सूद का रेट क्या है, इसको तो सूद वाले बैंक इस्तेमाल करते हैं। अब जो इस्लामी बैंक हैं, जुल्म ये है कि वो भी इसी बेंचमार्क को यूज़ करते हैं। वो जो कहते हैं कि जी डॉक्टर साहब जो गाड़ी की मिसाल दे रहे हैं कि 30 लाख की गाड़ी 38 लाख की, उस 38 लाख क्यों है, 36 क्यों नहीं, या 42 से 40 क्यों नहीं? वो 20 वो बेंचमार्क सूद वाला ही यूज़ कर रहे हैं और वो कहते हैं अभी माहौल ठीक नहीं। कुछ लोग ये इस मुल्क में ये बातें कर रहे हैं कि जब तक, और मैं भी इस चीज़ की फेवर में हूँ, कि हम बै को बेस नहीं बनाएंगे और जो प्राइवेट सेक्टर का प्रॉफिट रेट है उसको बेंचमार्क नहीं करेंगे, ये इस्लामी बैंक और सूद वाले बैंक ऑलमोस्ट एक जैसे ही होंगे। और मैं जो इस किताब में एक बात लिखी है कि जो सूद वाले बैंक हैं वो तो बराह रास्त सूद को प्रमोट कर रहे हैं और जो इस्लामी बैंक हैं वो इनडायरेक्टली बिला वास्ता वो इसको कर रहे हैं। जबकि उनका ये दावा है कि रिबा फ्री है, रिबा फ्री है। मैं इसमें बेंचमार्क वही है दोनों का। मैं एक बात याद करवाना चाहूँगा मुनीर साहब को कि बैंक पैसा सूद पर लेते और पैसा सूद पर सिर्फ देते नहीं बल्कि फ्रैक्शनल रिजर्व्स क्रिएट भी करते हैं। ये थोड़ा वजाहत करें आप। वो बैंकों का तो देखिए, वो तो ये टेक्निकल बात है ना कि बैंक्स काम कैसे करते हैं। डॉक्टर साहब, बैंक के पास 1 करोड़ रुपया आया, उसमें बैंक अपने पास देखता है कि कुछ ना, हम कहते हैं कि बैंकिंग 2 विंडो जॉब है। पहली विंडो पर बैंक डिपॉजिट लेता है सूद पर
और दूसरी विंडो पर बैंक लोन देता है सूद पर। पहले सूद देता है फिर सूद लेता है, दोनों का फर्क बैंक का प्रॉफिट है। अगर 8% पर लोगों से पैसे लिए और 20% पर दिए तो 12% प्रॉफिट है। अच्छा, अब जो बैंकों का कारोबार है ये दूसरे जितने भी बिजनेस, जितने भी बैंक के बिजनेस हैं उनसे मुख्तलिफ है, क्योंकि आपके पास जितना सरमाया होगा, सपोज आपका शोरूम है, आप गाड़ियां बेचते हैं, जितना आपके पास सरमाया होगा आप उतनी गाड़ियां खरीद सकते हैं। जो डॉक्टर साहब ने बात की है फ्रैक्शनल रिजर्व, बैंक के पास सरमाए से और सरमाया क्रिएट कर लेते हैं, जिसे हम कहते हैं क्रिएशन ऑफ क्रेडिट। कैसे कि बैंक ने 1 करोड़ रुपये आया, उस पर अपने पास रखा 2 लाख रुपया। हमारे यहाँ ये प्रैक्टिस है कि कितने लोग पैसा वापस लेने आते हैं, वो 2 या 2.5% लोग पैसा वापस लेने आते हैं, क्योंकि बैंकिंग ऐसा कारोबार है इसमें पैसा जा भी रहा है, पैसा आ भी रहा है। अगर कोई चेक लेने आया तो कोई पैसा देने भी आ रहा होता है। तो वो बैंक क्या करते हैं कि थोड़ा सा पैसा अपने पास रख के वो आगे लोन आउट कर दिया। अब देखें कि 1 करोड़ रुपया बैंक ने 20 लाख रुपया अपने पास रख लिया, 80 लाख का कर्जा दे दिया। अब जिस बंदे को कर्जा दिया वो कर्जा कहाँ रखेगा? वो बैंक में रखेगा, वो फिर वापस आ गया बैंक के पास। यानी वो ऐसी रिश्तेदारी है कि चलता रहता उसी में ही है। हम इसे कहते हैं फिक्टिशियस इनके डिपॉजिट्स, पता ही नहीं लगता कि असल डिपॉजिट कितने हैं, और ये सिलसिला चलता रहता सुबह शाम, चलता रहता सुबह शाम, और बैंकों की समझ ही नहीं आती। हर 50 साल बाद बैंकिंग के कारोबार में क्राइसिस आता है।